हेलो स्टूडेंट्स। आज हम यण संधि के बारे में जानेंगे। जैसे ही आपको पता है, संधि दो वर्णों के बीच में होती है, अर्थात दो शब्द दिए होते हैं, या तो एक वर्ण दिया होता है और दूसरा वर्ण दिया होता है, या दो शब्द दिए होते हैं, पहले शब्द के अंत में जो वर्ण लगा है उसमें और दूसरे शब्द के शुरू में जो वर्ण लगा है उनमें संधि होती है। आइए हम इसे उदाहरण के द्वारा पहले समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो शब्द हैं, अति और अधिक। इसका पहले शब्द का आखिरी वर्ण हमने देखना है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण हमने देखना है। यहाँ पर अ को हमने ऐसे ही लिख लिया, इधर से ध को छोटी की मात्रा और क को भी ऐसे ही लिख लिया। अब इन दोनों वर्णों में संधि होकर त आधा हो गया और ई य अ मिलकर य बन गए, तो हमारे पास एक नया शब्द बन गया, अत्यधिक। यन संधि के कुछ नियम हैं, आइए उसे जान लेते हैं। जब छोटी ई अर्थात ई और ई, छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा के बाद कोई भी स्वर आए, अर्थात इन दोनों के अलावा कोई भी स्वर आए, तो ई और बड़ी ई, छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा का य बन जाता है। तथा जिस वर्ण पर मात्रा लगी हो वह स्वर रहित अर्थात आधा हो जाता है। जैसे यहाँ पर त के ऊपर ई की मात्रा लगी हुई है, इसको हमने आधा कर दिया, स्वर रहित कर दिया और ई अ मिलकर य बन गया। जो भिन्न स्वर लगा हो उसकी मात्रा य के साथ लग जाती है, अर्थात यहाँ पर हमारे पास अगर आ होता तो यहाँ पर आ की मात्रा लग जाती, अगर यहाँ पर अ की जगह पर ऊ होता तो ई और ऊ मिलकर य तो बन जाता, पर य के नीचे ऊ की मात्रा लग जाती। आइए इन्हें हम कुछ उदाहरणों के द्वारा देखते हैं। यहाँ हमारे पास ई और अ को मिलकर य बन गया। उदाहरण अति प्लस अंत। अ को हमने ऐसे ही लिख लिया, त के ऊपर छोटी की मात्रा लगी हुई है तो त को स्वर रहित कर दिया, आधा कर दिया। ई और अ मिलकर य बन गया, बिंदु ऊपर लगा हुआ है हमने वैसे ही लगा दिया, और तो हमारे पास एक नया शब्द बन गया, अत्यंत। उसी प्रकार ई और आ मिलकर या बन गया। यहाँ पर व के ऊपर छोटी की मात्रा लगी है और दूसरे शब्द के शुरू में आ लगा हुआ है। यहाँ पर व को हमने आधा कर दिया, ई की मात्रा और आ मिलकर य बन गया। क्योंकि बड़ा आ है इसलिए हमने आ की मात्रा लगा दी और आधा प और पूरा त वहीं पे लिख दिया। हमारे पास नया शब्द बन गया, व्याप्त। इसी प्रकार छोटी की मात्रा की जगह पर बड़ी की मात्रा, बड़ी ई हो, बड़ी की मात्रा हो या छोटी की मात्रा हो, बनेगा उनका य ही। जैसे देवी प्लस अर्पण। यहाँ पर व के ऊपर बड़ी की मात्रा लगी हुई है, अभिन्न स्वर है। द को हमने ऐसे ही लिख लिया, वो को हमने स्वर रहित कर दिया। ई की मात्रा अ के साथ मिलकर य बन गई, प के ऊपर र, ऐसे ही न, एक नया शब्द बन गया, दिव्यार्पण। उसी प्रकार ई के साथ आ की मात्रा लगी हुई है तो यहाँ पर य के साथ भी आ की मात्रा लग गई। यहाँ पर सखी प्लस आगमन। स हमने ऐसे ही लिख लिया, ख के ऊपर ई की मात्रा लगी है इसलिए ख को हमने स्वर रहित कर दिया, मतलब आधा कर दिया। ई और अ मिलकर य बन गया, क्योंकि आब लगा हुआ है, बड़ा लगा हुआ है, इसलिए हमने आ की मात्रा लगा दी। गमन, गमन वैसे ही हमने लिख दिया, तो हमारे पास एक नया शब्द बन गया, सख्यागमन। उसी प्रकार ई के बाद अगर ऊ आए, ई का, तो यह बनेगा ही बनेगा। अगर उसके बाद दूसरे शब्द के शुरू में ऊ आता है तो छोटे ऊ की मात्रा लग जाएगी, अगर बड़ा ऊ आता है तो बड़े ऊ की मात्रा लग जाएगी, अगर ए आती है तो ए की मात्रा लग जाएगी, अगर ए आती है तो ए की मात्रा लग जाएगी। आइए उदाहरण देखते हैं। सखी प्लस उदय। स हमने ऐसे ही लिख लिया, ख को हमने स्वर रहित कर दिया, आधा कर दिया, क्योंकि ई और ऊ मिलकर य बन गए। ई का हमने य ही बनाना है। यहाँ पर ऊ लगा हुआ है, छोटा ऊ लगा हुआ है तो छोटे ऊ की मात्रा लगा दी,
द और य हमने ऐसे ही लिख लिया, तो हमारे पास एक नया शब्द बन गया सखियोदय। उसी प्रकार नदी प्लस उर्मी, उसी प्रकार नदी प्लस उर्मी, न को हमने ऐसे ही लिख लिया, द को स्वर रहित कर दिया, इसका य बना दिया, बड़ा ऊ लगा हुआ है, बड़े ऊ की मात्रा लगा दी, हमारे पास एक नया शब्द बन गया नदी उर्मी। ई के बाद ए लगी हुई है, तो य के ऊपर हमने ए की मात्रा लगा दी। यहाँ पर हमारे पास उदाहरण है प्रति प्लस एक, प्र को हमने ऐसे ही लिख लिया, त को हमने स्वर रहित कर दिया, आधा कर दिया, ई का हमने य बना दिया, क्योंकि ए की मात्रा लगी है तो यहाँ पर ए की मात्रा लगा दी, क प्रत्येक नया। उसी प्रकार ऋण संधि के अंतर्गत ऊ के बाद ऊ या बड़े ऊ के बाद आ ई ए आए, तो ऊ का व बन जाता है। जैसे ई का हमने य बनाया था, उसी प्रकार ऊ का व बन जाएगा और उसी के अनुसार मात्रा लग जाएगी व, वा, वी, वे, वै। आइए इसकी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ऊ के बाद अ आए तो व बनेगा, ऊ के बाद आ आए तो वा बनेगा, ऊ के बाद ई आए तो वी बनेगा। यहाँ पर अगर बड़ी ई की मात्रा हो तो बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी। जैसे सु प्लस अच, यहाँ पे स आधा हो गया, ऊ का हमने व बना दिया, च स्वच्छ, व वधु प्लस आगमन, व ध आधा हो गया, स्वर रहित हो गया, उ और अ मिलकर व हो गया, आ की मात्रा लगी हुई है इसलिए आ की मात्रा लग गई, गमन वधवागमन। उ के बाद ई आए तो व के बाद वी बन जाएगा, व को ई की मात्रा। उदाहरण अनु प्लस इत, यहाँ अ ऐसे ही लिख लिया हमने, न को स्वर रहित कर दिया, आधा कर दिया, ऊ का व बनेगा क्योंकि यहाँ पर ई लगी हुई है तो व के ऊपर ई की मात्रा लग जाएगी, तो अन्वित। उसी प्रकार यण संधि के अंतर्गत अगर री के बाद अ आए, आ आए, ऊ आए, ई आए तो री का र हो जाता है। उदाहरण री के बाद अगर र आए तो अ आए तो र बन जाता है। उदाहरण देखिए पितृ प्लस अर्पण, यहाँ पर प को ई की मात्रा हमने ऐसे ही लिख लिया, त को स्वर रहित कर दिया, आधा कर दिया, री की मात्रा र में बदल गई, र प के ऊपर र अण ऐसे ही है। अब देखिए तो स्वर रहित त, यहाँ पर देखिए स्वर रहित त और र मिलकर बन जाते हैं त्र, तो यहाँ पर बन गया हमारे पास पितृअर्पण। उसी प्रकार री के बाद यहाँ पर ऊ है तो यहाँ पर र के साथ छोटे ऊ की मात्रा लग गई। उदाहरण देखिए मात्र उपदेश, माँ हमने वैसे ही लिख लिया, त को स्वर रहित कर दिया इस प्रकार से, और इसका हमने र बना दिया, र के साथ ऊ लगा हुआ है तो यहाँ पर ऊ की मात्रा, यहाँ पर तो ये बन गया इस प्रकार से मात्रोपदेश। तो ये थी आपकी यण संधि। तो विद्यार्थियों, आप अपनी व्याकरण बुक में से यण संधि को एक बार जरूर पढ़ें और उसे ध्यान से समझें। धन्यवाद।